खत्म कर दी गई हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं उस पर एतमाद करते हुए कहूँ कि मैं वहां पेश नहीं होता, मेरे ऊपर झूठे मुकदमात है, मैं फेस करूंगा हर तरह के मामला। हर पेशी के ऊपर हम जाने से पहले प्लान करते थे कि आज हमारी पेशी किस जगह पर है, हमने कौन कौन से केसेस को आज देखना है। लाहौर में ज्यादा है, ज्यादा अहमियत वहाँ इस्लामाबाद वाली है। उस दिन भी यही हुआ कि एक दिन पहले हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे, लेकिन रात को जो बाद में इंफॉर्मेशन भी मिली कि खान साहब को ये फोन करके कहा गया कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो आप ना जाइए। अच्छा, ये पहली दफा नहीं था, अक्सर हम जाते थे तो इस तरह की सूरत हाल होती थी कि आज आप ना जाइए, आज आपकी जान को खतरा है, आज कोई ऐसा अमल हो सकता है। जैसे जुडिशियल कम्प्लेक्स 18 मार्च हुआ कि आप के लिए कोई प्लान तैयार करके बैठे हुए हैं, तो उस प्लान से, उस ट्रैप से बचिए। लेकिन खान साहब ने कहा कि क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है और जो फिर उन्होंने करना है, वही बात है, आज नहीं तो फिर कल जाना पड़ेगा, करना तो उन्होंने है तो करें जो उन्होंने करना है। तो खान साहब को कहा गया कि हमें कंफर्म है कि उन्होंने इस तरह से प्लान बनाया हुआ है। लेकिन खान साहब जो है ना, वो उस चीज से पीछे नहीं हटे, क्योंकि डर तो उनके अंदर देखे नहीं है ना कभी हमने। उन्होंने प्लान जो बनाया हुआ था उसके मुताबिक निकले, और इसी वजह से उन्होंने उसने एक वीडियो पैगाम भी बनाया था कि मैं जा रहा हूँ और मतलब ये है कि कोई ये समझे कि मैं झुक जाऊंगा, वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए। अच्छा, मैं क्योंकि इस्लामाबाद, जो खान साहब के केसेस अगर इस्लामाबाद के अंदर है तो मैं एक दिन पहले चला जाता था, अगर लाहौर के अंदर है तो मैं लाहौर मौजूद होता था, अगर किसी और जगह तो मैं वहां पहले चला जाता था। इसी तरह दीगर दोस्त जो है, इंतजार भाई या अली एजाज भुट्टर जो है, हम इकट्ठे ये सारा सफर करते थे। उस दिन भाई साहब जो है ना, वो उनकी कोई वहाँ लाहौर के अंदर एंगेजमेंट थी, क्योंकि केसेस वहां भी लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी कि आप ना वहाँ देखो इस्लामाबाद, आज आप चले जाओ। तो मैं ऑलरेडी आया हुआ था, तो मैंने यहाँ से सारी सूरत हाल को बताना होता था। आपको ये भी मैं याद करा दूं कि 18 मार्च को जब हमला हुआ था, उस वक्त भी खान साहब के साथ मुसलसल में राब्ते में था, किस तरह की सूरत हाल है, ये है और ये सूरत हाल चल रही है। जिस वक्त जो है मैंने सेकंड फ्लोर के ऊपर मैं गया और वहां पर मैंने वकला की वर्दियों के अंदर ऐसे लोग देखे जो मैंने कभी नहीं पहले देखे हुए। तो मैंने खान साहब को फोन करके बताया कि मुझे जिस तरह से लोग नजर आए तो यहाँ ठीक नहीं है मामला। तो वो जो अदालत है वो बाजिद थी कि खान साहब को पेश करें। बहरहाल मैंने अंदर से कहा और दोस्तों ने भी अंदर जाकर उनको बताया कि आप यहाँ अंदर ना आए, ये आपको यहाँ अंदर आते ही उठा लेंगे। खान साहब ने फिर भी पूरी कोशिश की कि मैं हाजिरी लगाऊं, फिर गेट के ऊपर हाजिरी लगाई और वापस चले गए। तो ऐसी सूरत पहले भी होती थी कि जो खान साहब को लेकर जो चीजें हम पहले से आगाह करते थे कि ये ऐसा माहौल बना हुआ है तो आप इसमें डिसाइड कर लें। अली खान साहब होते थे गाड़ी के अंदर और तीन दोस्त होते थे, उनका नंबर ना मिलना, उनको कर लेना। तो दोनों को मैंने अपनी अपनी जगह पर मैसेज किया कि मैंने कहा जी यहाँ फिलहाल तो सुकून है जुडिशियल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर, तो आप यहाँ आ जाएं, लेकिन इस तरह से नफरी ये माहौल है। बहरहाल हमने हाजिरी जो है वो लगानी थी एंटी टेररिज्म कोर्ट इस्लामाबाद। वहाँ खान साहब आए और हम व्हील चेयर के ऊपर उतार कर लेकर गए और जज साहब ने वहां हाजिरी लगाई। उसके बाद हमारा ये था कि अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। हम वहां से निकले और हम सीधा हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जब गए हैं तो वहां पे इसी तरह बड़ी तादाद में फोर्सेस मौजूद थी जब आप लोग एंटर हुए हाई कोर्ट के अंदर? जी बिल्कुल, हाई कोर्ट इसी तरह फोर्सेस जो है ना इससे पहले भी होती थी। ये नहीं था कि जो है वो फोर्सेस पहले नहीं होती थी, लेकिन इस दफा ये था कि थोड़ा लग रहा था कि माहौल जरा ज्यादा टाइट है और कुछ पहले से तादाद जो है हमें ज्यादा लगी कि पहले से ज्यादा। अच्छा, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको हमने कहा कि जो आपने ये सिस्टम रखा हुआ है बायोमेट्रिक वाला, ये इसलिए होता है कि कोई गलत पार्टीशन ना दायर हो जाए। जब इंसान खुद पेश हो रहा है तो जरूरत नहीं है कि आप उन्हें वहां भेजें, आप सीधा उनको बुलाएं अदालत के अंदर, केस है उनका, वो इसको अटेंड करेंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं कि वो हर सूरत जो है ना वो वहां जाएं। तो हमने कहा कि उनका मेडिकल भी इशू है, उनकी टांग पे फायर लगा और जाहिर बात है व्हील चेयर पे मुश्किलात होती हैं, वहां से उतारना, फिर उतार के वहां बायोमेट्रिक वाले कमरे में ले जाना, फिर वहां से लेकर इधर आना। तो एक बड़ी एक जो है ना कारकुनान वकला भी साथ होते हैं, धक्के पड़ रहे होते हैं, लेकिन वो बाजिद थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जो है ना ये हर चीज के अंदर करवाने के अंदर जब ये सारी सूरत हाल हुई उसके बाद तो फिर कंफर्म हो गया ना, तो उनको सारी चीजों का पता था। तो हम उनको लेकर जब हमें जाना था हाई कोर्ट में, मैं उतरा और मैं पहले चला गया अंदर बायोमेट्रिक वाले कमरे के अंदर। तो खान साहब जो है ना वो अली अवान और दीगर जितने और खान साहब का स्टाफ वो उतने साथ हिसाब बनाकर, क्योंकि हमने आगे पहले पहुंच के वहां जाके जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो फाइल्स होती थी, उनके नंबर वगैरह लगाने या जो प्रोसेस था वो पहले ऑलरेडी करवा चुके होते थे कि वो आए और सीधा बस आके निकल जाए। हम अंदर पहुंचे और हमने फोन किया कि आप आ जाएं। इन्होंने कहा ठीक है, ये उतरे आए और जब ये अंदर दाखिल होने लगे तो ऐसी आवाजें आई, मुझे लगा कि शायद कारकुनान आई, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर है, बाहर दे रहे हैं धक्के शक्के। तो खान साहब बड़ा जो है ना वो जब अंदर एंटर होने लगे तो बड़ा एक शोर मचा, गेट के ऊपर भी धक्के लगे। तो बहरहाल हमने कहा कि दरवाजा खोलते हैं, तो पीछे से जैसे कोई मार रहा हो ना डंडे किसी चीज को, ऐसी आवाजें आई। तो हमने कहा कि पता नहीं ये क्या कारकुनान है या क्या कोई दरवाजों के ऊपर उनके लग रहे हैं, गिर रहे हैं या क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल जब दरवाजा खोला और खान साहब को हमने अंदर किया तो बड़ा मुश्किल से हमने उनको अंदर किया, क्योंकि रश इतना उस गेट के ऊपर बन गया, उस वक्त भी हमें नहीं पता था कि पीछे सूरत हाल है। तो जब हमने अंदर किया तो बड़ा जो है ना हमें जोर लगाना पड़ा और धक्के और मामला, और दरवाजा खोला है, फंस के लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। और फिर ये था कि दरवाजा बंद कर दें कि ये सारे लोग फिर अंदर ही ना आ जाएं। छोटा सा कमरा होता है, उस कमरे के अंदर पार्टीशन हुई है, एक तरफ स्टाफ बैठा हुआ है और उससे आगे आके आपने खड़े होकर बायोमेट्रिक करनी है, शीशे की दूसरी तरफ स्टाफ है। तो हम जब अंदर हुए हैं तो उन्होंने कहा जी कि भाई तो माहौल खराब है, तो बायोमेट्रिक सही बात है, वो बात जो है वो उस तरफ तो गई नहीं। हमने कहा ये तो कोई और चीज होगी है। उन्होंने कहा जी ऐसा लग रहा है कि कुछ गिरफ्तारी करने लगे हैं या कुछ हमला करके कुछ खान साहब को नुकसान पहुंचाने लगे। बाहर लेकिन तक तो वो जो है हमने दरवाजे कुंडियां लगा ली और जो एहलकार हैं, जो रेंजर और सारे खड़े थे वर्दियों में, उन्होंने जो है ना कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पहले वो नॉक करते हैं, हम दरवाजा नहीं खोलते, शीशे को नॉक करते हैं, सोटी से हम नहीं करते।
तो उन्होंने ये किया कि शीशों के ऊपर डंडे मारना शुरू कर दिए अचानक से। अच्छा, सूरत हाल अंदर ये बनी हुई थी कि जैसे आज हम पे हमें कत्ल करने के इरादे से आए और यही लग रहा था कि हम सबको ये कत्ल कर देंगे। तो जाहिर बात है क्योंकि कानून नहीं है, आईन नहीं है, और कैसे आप हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर घुस के ये सारा कर सकते हैं। और जिनमें ये भी आया कि चीफ जस्टिस भी कोई एक्शन नहीं ले रहा, वो किसको भिजवाएगा, पुलिस को भिजवाएगा। जो पुलिस एहलकार खड़े थे उन्होंने उनको भी डंडे मार दिए। तो हमने कहा कि ये तो जो है पूरा एक प्री प्लान लग रहा है, और इसमें जिस तरह से ये बढ़ रहे हैं आगे, पुलिस भी बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही। जजेस यहाँ अदालत के अंदर पेश हुए हैं, वो भी कुछ नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी। तो हमने कहा कि आज जो है ना हम इस दुनिया से मतलब है ना, जेन में ये चीजें आ रही थी और खान साहब को भी नुकसान पहुंचाया। हमने कहा कि अब देखते हैं कि सतर्क हम डिफेंड करते हैं। इस टाइम पे इमरान खान साहब क्या कह रहे थे? वो आप लोगों से कोई बातचीत कर रहे थे या सब बस एकदम हैरान ही थे कि ये एकदम धावा क्यों बोल दिया गया? खान साहब जो है ना वो कह रहे थे कि ये पागल हो गए हैं, ये देखो ये क्या कर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि वीडियो फौरन जो है ना कैमरे निकालो, वीडियो बनाओ। यानी उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था और इतना नडरी का आलम था कि वो उस मॉल के अंदर जो है वो कह रहे थे कि आप वीडियो बनाओ, कवर करो, ताकि हर चीज सेव हो जाए। अभी होता है समटाइम आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आकर कोई रेंजर या वो सारा मामला आ जाए और वो सामने उनको नजर भी आ रहा हो, शीशे लगे हो कि आपने मोबाइल उठा लिया, तो आपको मजीद ये भी डर होगा कि भाई वीडियो बन गई तो अंदर आते हुए पहले तो वो कैमरा छीनेंगे और वीडियो वाले को ज्यादा मारेंगे। अच्छा, जो गौर साहब ने वीडियो उठाई ना, गौर साहब को इतना वो पता नहीं था कि कैसे वीडियो वो आए हैं, वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर दरवाजे की कुंडियां खुल गई या टूट गए दरवाजे, या शीशे के थ्रू वो अंदर आ गए, शीशे तोड़ के, किस तरह फिर वो अंदर दाखिल हुए? देखो उन्होंने शीशे तोड़े, फिर उनका दिल था कि दरवाजा खोलकर सारी नफरी अंदर है, यानी एक एक करके मैं फलांग करना जाना। पर जाहिर बात है जब शीशा टूटता है तो शीशे के नीचे जो टूटे हुए नुक्कर वगैरह हैं वो कहीं फलांगते हुए हमें ना लग जाए, जख्मी हो। तो उन्होंने कहा कि कोशिश उनकी ये थी कि वो हो जाए। तो उन्होंने बड़ा अंदर से रौला डाला बाहर से कि आप खोलो, दरवाजा खोलो, फलां गालियां निकाल रहे थे, हमने नहीं खोला। ठीक है, हमने कहा ठीक है जो होता है वो। मैं उस पहले केबिन के अंदर था, मैं फिर खान साहब के केबिन के अंदर चला गया, खान साहब की प्रोटेक्शन करें। इसी तरह से दीगर लोग थे, अली बुखारी हो गया, खालिद हो गया, अलियावान हो गया, और खान साहब के जो है वो स्टाफ के लोग थे वो हो गए, और कमरे के अंदर एक जो है ना 2 एहलकार थे। अच्छा, एहलकार की जो है ना वो मैं बात सुनूं तो एहलकार बेचारा बड़ा डर गया।